इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों की अदालतों की सुरक्षा को लेकर इस वक्त एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल रीवा, राजनांदगांव और बिलासपुर के बाद अब दुर्ग में भी जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इस धमकी के बाद हड़कंप मच गया। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम चारों ही कोर्ट में कर दिए गए हैं। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड मौजूद है। कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है और खाली कराकर पूरी तरह से सील कर दिया गया। रीवा में फोन कॉल के जरिए, राजनांदगांव में वेबसाइट पर और बिलासपुर में जिला कोर्ट को निशाना बनाकर धमकी दी गई। तो सभी जगह धमकी भरे मेल और वेबसाइट पर जो लिंक आई है उसके जरिए धमकी दी गई है। अब चारों जगह पर बम निरोधी दस्ते मौजूद है, यानी बम स्क्वाड पहुंचा है। चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है, तलाशी ली जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जा रही। सवाल यह है लेकिन कि क्या ये महज धमकी है या किसी बड़ी साजिश की तैयारी है, क्योंकि इससे पहले स्कूल, कॉलेजेस और कई सरकारी दफ्तरों को इस तरह की धमकियां मिलती रही हैं। चाहे हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें या देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। तो देखिए, रीवा में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद अब अलर्ट पर रखा गया है। फोन कॉल पर ये बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जिला और सत्र कोर्ट दोनों ही परिसरों को सील कर दिया गया है। लोगों को वहां से हटा दिया गया। लोगों से अपील की जा रही है कि अब इस परिसर में एंट्री न करें। कर्मचारी, वकील, तमाम लोगों को बाहर निकाला गया। पूरी तरह से परिसर को खाली करके अब बम स्क्वाड की टीम चप्पा चप्पा खंगाल रही है। हर कोने की तलाशी ली जा रही है कि कोई भी लापरवाही न बरती जाए। पुलिस और बम स्क्वाड पूरी निगरानी रखे हुए हैं, लोगों के मूवमेंट पर भी और साथ ही साथ बिल्डिंग पर भी। लगातार बिल्डिंग में कोना खंगाले जा रहा है। और देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ दूसरे राज्यों के कोर्ट में भी इस तरह की धमकी देने की बातें सामने आई है। इस समय हम रीवा के जिला एवं सत्र न्यायालय में हैं, जहां बम मिलने की सूचना के बाद अफरा तफरी का माहौल है और पुलिस बल की तैनाती की गई है। जितने भी वकील, कर्मचारी और बाहर से आने वाले लोग थे, फरियादी थे, उन्हें तत्काल बाहर करते हुए पुलिस ने अब मोर्चा संभाल लिया है। चप्पे चप्पे की जांच चल रही है। आखिर ये सूचना कहां से आई? बताया जा रहा है कि जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन्हें किसी माध्यम से ये सूचना पहुंची थी कि आज ही कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने तत्काल रीवा के पुलिस अधीक्षक से बात की और उसके बाद से इस मामले की गंभीरता को समझते हुए बम स्क्वाड की टीम के साथ साथ साइबर की टीम और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, बल हैं, वह यहाँ पर मौजूद है। आप हमारे सामने देख सकते होंगे कि किस तरह से यहाँ पर माहौल बना हुआ है और दहशत का माहौल है और पूरी तरह से कोर्ट को जो परिसर है उसे खाली करवा दिया गया है। सभी वकीलों को बाहर कर दिया गया और बाहर एक लंबी भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी। और ये इस घटना ने पूरे रीवा सहित पूरे प्रदेश में ही हड़कंप की स्थिति निर्मित कर दी है। फिलहाल ये जानकारी लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है कि आखिर ये सूचना कहां से मिली, ये धमकी कहां से आई है और इस धमकी की सत्यता क्या है, क्योंकि कई बार इस तरह की धमकियां आती हैं और उसके बाद उस तरह की चीजें होती नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पूरी तरह से गंभीर है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है तो निश्चित तौर पर ये प्रशासन के लिए ठीक बात नहीं है। ये गंभीर विषय है और इस विषय को लेकर चारों तरफ वकीलों को बाहर किया गया है और पुलिस पूरी तरह से, पूरी तत्परता के साथ इस मामले को बम निरोधक दस्ता चप्पे चप्पे पर जांच कर रही है। देखिए, नया बल भी आया है और हर एक चीज को गहनता से जांच किया जाएगा इसी मशीनों के द्वारा, अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा। और किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु अगर मिलती है तो उसे तत्काल डिफ्यूज करने का, बम डिफ्यूज करने का और उसके खिलाफ एक्शन लेने की कार्रवाई की जाएगी। लगातार हम इस मामले पर बने हुए हैं और पुलिस के अधिकारी इस पर क्या बयान देते हैं, इस पर भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल निशांत मिश्रा के साथ अभिषेक तिवारी, बंसल न्यूज, रीवा। और आगे बात राजनांदगांव की, जहां जिला सत्र कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कोर्ट परिसर अब खाली कराया जा रहा है। बम निरोधी दस्ता मौके पर मौजूद है। वेबसाइट पर धमकी भरा मेल भेजा गया। हाई अलर्ट पर है सुरक्षा एजेंसियां और लगातार एक्शन में जुटी हुई है। एसपी अंकिता ने मेल मिलने की पुष्टि की है। जैसे ही ये मेल रिसीव हुआ और जानकारी तमाम अधिकारियों को दी गई और कोर्ट परिसर को खाली कराया गया, तमाम लोगों को यहां से हटाया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहां तैनात किया गया। बॉम्ब स्क्वाड लगातार जांच कर रहा है और अब डिजिटल टीम भी, साइबर पुलिस भी इस बात की जांच करेगी कि आखिर किस मेल आईडी से ये मेल आया, उसका आईपी एड्रेस भी खंगाला जाएगा और जांच में टीमें जुटी हुई हैं।
कि आखिर ऐसा कर कौन रहा है, ये सिलसिला थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। राजनांदगांव जिला सत्र न्यायालय में एक मेल आता है और उस मेल की सूचना तत्काल पुलिस को दी जाती है। पूरे परिसर को खाली कराया जाता है। उसके बाद बम स्क्वाड की जो टीम है, बीडीएस की टीम, वो आती है, पुलिस अंदर जाती है, पूरी छानबीन चलती है लगभग 2 से ढाई घंटे तक। अभी इस परिसर को खोल दिया गया। हमारे साथ कुछ एडिशनल एसपी जी है, बताएंगे किस प्रकार से मेल आया था, कितने बजे आया, क्या उसमें धमकी दी गई। सुबह 10:55 के आसपास हमें सूचना प्राप्त हुई माननीय न्यायालय से कि यहाँ पे एक बम प्लांट किया गया है। इस आपका मेल आया हुआ है। तत्काल हरकत में आते हुए हमारे द्वारा 11 बजे ही हम यहाँ पे न्यायालय परिसर पहुँच गए थे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लोगों की आवाजाही को रोका। उसके बाद हम माननीय न्यायालय से डीजे साहब के पास पहुँचे। उनसे हम रिक्वेस्ट किया कि हमें इस परिसर को खाली कराना है, हमारी बम स्क्वाड टीम आ रही है। तो उनके द्वारा भी पूरा सहयोग करते हुए तत्काल अपने जो नाजिर स्टाफ होता है, जो पूरे न्यायालय के कर्मचारियों को जानता है, उनको हमारे साथ दिया गया। उनकी मदद से हमने पूरा परिसर को हमने खाली कराया और उसके बाद में एक एक जगह की गहन छानबीन की और उसके बाद में ऐसा कोई भी तथ्य यहाँ पे किसी तरह के आईडी या बम या कुछ नहीं पाया गया। उसके बाद हमने माननीय डीजे साहब को इससे अवगत कराया और बोला कि आप अपने ऑफिस को रिज्यूम कर सकते हैं। उसके द्वारा इस पूरे एक्सरसाइज में करीब 2.5 घंटे आसपास का समय लगा। हमने एक एक गार्डन, आउटर एरिया, पूरे बिल्डिंग को गहनता चेक किया है। इसमें हमारे जिले की बीडीएस टीम, खैरागढ़ की बीडीएस टीम, इसका पूरा सहयोग मिला है। कोई एफआईआर वगैरह इसमें? अभी इसमें हम तत्काल एफआईआर कर रहे हैं और जहां से वो मेल आया है उसके पूरे जड़ तक हम जाएंगे। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कहीं न कहीं राहत की बात यह है कि 2 से ढाई घंटा जो अफरा तफरी का माहौल था, भय का माहौल था, वो खत्म हुआ और आप देख सकते हैं कोर्ट परिसर में वकील है या जो स्टाफ है यहाँ का वो जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अफवाहें फैली या जो भी है इसमें एफआईआर की गई है और जो तथ्य तक इसमें पहुंचा जाएगा। कैमरामैन श्रेयस के साथ प्रमोद सेंडे, बंसल न्यूज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। तो देखिए, राजनांदगांव और बिलासपुर कोर्ट को जब बम की धमकी मिली तो अब दुर्ग में भी धमकी के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जिला कोर्ट परिसर पूरी तरह से सील कर दिया गया, खाली करवा दिया गया और चप्पे चप्पे पर अब चेकिंग की जा रही है। यहाँ आने जाने वालों की भी चेकिंग हो रही है और अंदर परिसर में भी जांच की जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, यानी कोई भी लापरवाही नहीं, कोई कोताही नहीं। हर एक शख्स की चेकिंग हो रही है और हर एक कोने में चेकिंग हो रही है। क्या धमकी क्या मिला? तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दुर्ग की, जहां जिला न्यायालय परिसर में चेकिंग की जा रही है। पूरी तरह से परिसर को सील कर दिया गया है। राजनांदगांव और बिलासपुर के बाद अलर्ट यहां घोषित किया गया। क्या धमकी क्या मिला?